बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का टॉपिक है ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इनिशियली तौर पर जो नंबर्स थे इनको सिर्फ काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था ना, और ये काम जो नेचुरल नंबर्स हैं बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे थे। ताहम जो हमारे पास था x+4 = 0, इसका नेचुरल नंबर्स में कोई भी सोल्यूशन नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनको हमने मज़ीद एक्सटेंड किया। ठीक है, हर नेचुरल नंबर के जैसे +1 था उसका हमने -1 बनाया, 2 का हमने -2 बनाया, यानी कि हर नेचुरल नंबर्स का जो है वो हमने माइनस के साइन के साथ उनका इन्वर्स बनाया, और नए नंबर्स को हमने जो ओरिजिनल नंबर का नेगेटिव कहलाया। इस तरह रियल नंबर्स को मज़ीद एक्सटेंड किया गया। अब लोगों को जो x+4 है इसका सोल्यूशन तो मिल गया। ठीक है, लेकिन इनके पास जो x+4 = 0 इसका सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, और रियल नंबर्स में इनका भी सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि रियल नंबर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं था कि जिसका स्क्वायर जो -4 हो। तो नंबरिंग सिस्टम को एक दफ़ा मज़ीद एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने एक सिंबल स्क्वायर रूट √-1 जो है ये इन्होंने इन्वेंट की, और इसको इमेजिनरी यूनिट का नाम दिया गया। और रियल नंबर्स को इस तरह मज़ीद एक्सटेंड किया गया, हर नंबर के साथ इमेजिनरी यूनिट को अटैच किया गया। इसको रियल नंबर्स की इमेजिनरी कॉपी का नाम दिया गया, इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने इस इमेजिनरी यूनिट को कहा गया कि ये रियल नंबर्स की इमेजिनरी कॉपी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कम्प्लेक्स नंबर्स की, के कम्प्लेक्स नंबर जो हैं नंबर्स ऑफ द फॉर्म a+b आयोटा। ठीक है, इस सिंबल को हम आयोटा कहते हैं, और इसकी जो अददी कीमत है वो है √-1 के। ठीक है, कह रहा है नंबर्स ऑफ द फॉर्म a+b आयोटा, आयोटा b भी लिख सकते हैं या b आयोटा भी लिख सकते हैं, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। जो a है, जो हमारे पास a है वो इसका रियल पार्ट है, और जो b है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय c। जो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है उसको हम c से ज़ाहिर करवाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद इसकी एग्जांपल दी हुई, जैसे देखिए 2-4 आयोटा, कॉमा है, फिर -3 + 5 आयोटा एंड -5 + 3/4 आयोटा आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखें ज़रा कि रिकॉल द रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, कि जो रियल नंबर्स हैं उनको हम लाइन के थ्रू जो है ना शो करवाते हैं। अ कम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन इन अ प्लेन, कि जो रियल नंबर्स हैं उनको हम लाइन के ऊपर शो करवाते हैं। हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं उनको लाइन के ऊपर शो करवाते हैं, लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम प्लेन में शो करवाते हैं। सिंपली टेक द x एक्सिस एज द रियल नंबर। जो x एक्सिस है उसको हम रियल नंबर के तौर पर लेते हैं, जबकि जो y एक्सिस है इसको हम इमेजिनरी नंबर के तौर पर लेते हैं। गिवन द कम्प्लेक्स नंबर a+b आयोटा आर रिप्रेजेंटेशन एज अ पॉइंट p विद कोऑर्डिनेट्स a, b एज द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर देखें ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस है। यहाँ पर देखें जो x एक्सिस है वो रियल नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, और जो y एक्सिस है वो हमारा इमेजिनरी नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। a हमारा जो है वो a x एक्सिस पर वाक़या है, जबकि b जो है ये हमारा y एक्सिस पर वाक़या है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जो हैं इनकी जो अददी कीमत है वो इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है, जहाँ पर ये एरो का निशान है। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपस में मैपिंग करते हैं, उस पॉइंट को हमने P का नाम दिया है।
नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसमें देखें ज़रा जो ना एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ए प्लस बी ओटा एंड सी प्लस डी ओटा। इसमें देखें ए प्लस बी ओटा है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट है, सी प्लस डी ओटा है, ब्रैकेट बंद है, इक्वल टू इनटू हमने जो रियल पार्ट है इसका ए और सी इसको हमने अलहदा सबमिट कर देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने अलहदा सबमिट कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। यानी कि ए प्लस सी और जो है फिर आ जाएगा बी प्लस डी आयोटा बाहर लिख देंगे। इस तरह जब सब्ट्रैक्शन होगी तो ए प्लस बी आयोटा ब्रैकेट्स बंद है, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, सी प्लस डी आयोटा ब्रैकेट बंद है, इक्वल टू, तो ये ए माइनस सी आएगा, फिर प्लस का निशान आ गया, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बी माइनस डी और आयोटा बाहर लिख देंगे। नीचे मज़ीद इनकी जो है ना एग्जाम्पल दी गई हैं, यहाँ पर देखें 4 माइनस 6 एयोटा है, प्लस माइनस 3 प्लस 7 एयोटा है, तो क्या करेंगे 4 माइनस 3 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस 6 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा प्लस 7 आएगा, अयोटा की वैल्यू हमने बाहर लिख दी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह है हमारे पास। फिर इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी ओटा है, इंटू हमारे पास क्या है सी प्लस डी ओटा है, तो ए को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे सी और डी के साथ, ठीक है। फिर हम बी अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे सी और डी के साथ। फिर जो अयोटा वाली वैल्यूज़ उनको हम अलहदा लिख लेंगे, और जो अयोटा के बगैर वैल्यूज़ हैं उनको हम अलहदा लिख लेंगे, तो इस तरह हमारा जो है ना इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग एज if the numbers were binomials and using the fact that iota square is equal to -1। जहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे -1, उसमें उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल है, इसको हम स्टडी करते हैं कि 2 इंटू 3 आ गया, प्लस 2 इंटू 5 अयोटा आ गया, -4 अयोटा इंटू 3 प्लस माइनस -4 अयोटा इंटू 5 अयोटा, 2 3 दा 6, और ये हमारे पास 10 अयोटा, -12 अयोटा, -20 अयोटा स्क्वायर। अब देखें जो अयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हमने -1 पुट कर दी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 20 प्लस का है और 6 भी प्लस का, ये 26 माइनस क्या आ गया हमारे पास है 2 अयोटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट फाइंड करना। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट फाइंड करना, ठीक है। तो कॉन्जुगेट कैसे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गिवन है कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है जी इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, ठीक है। तो ये जो हम अयोटा वाली वैल्यू है, सिर्फ अयोटा वाली, ये हमारे पास क्या आ जाएगी ए माइनस अयोटा बी। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है 2 प्लस अयोटा 3, इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा 3। सिर्फ अयोटा वाली जो वैल्यू है इसका साइन चेंज होगा। इट्स कॉन्जुगेट इज डिफाइंड एज जी स्टार स्टेरिक इक्वल टू ए माइनस अयोटा बी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। कह रहा है अगर जी स्टेरिक है इसका हम डबल स्टेरिक लें, ये तो दोबारा हमारे पास इसकी ओरिजिनल वैल्यू आती है, यानी कि हमने एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया है। जैसे हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 अयोटा, इसको हम जी से करते हैं, शो करवाते हैं, तो इसका हमने स्टेरिक लिया, जी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस 3 अयोटा। अगर इसका दोबारा फिर हम लेते हैं स्टेरिक, इसको ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, फिर स्टेरिक लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी ओरिजिनल वैल्यू दोबारा हमें मिल जाएगी, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या है जी इंटू जी स्टेरिक, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो जी की वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, उसका इस वैल्यू के हमने इस वैल्यू के हमने क्या करना है कि लेना, जैसे हम दोबारा लिखते हैं कि जी स्टेरिक, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, इसका जो हमने कॉन्जुगेट लिया उसको शो करवाया जी स्टेरिक के साथ,
और ओरिजिनल वैल्यू ए प्लस एयोटा बी और ए माइनस एयोटा बी, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आंसर जाएगा वो दोनों रियल नंबर्स आएंगे। अगर हम करते हैं जी प्लस जी स्टेरिक, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2a के इक्वल आएगा और ये रियल पार्ट होगा। अगर हम जी माइनस जी स्टेरिक करते हैं तो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी ओटा, इस पर हम करते हैं क्वोशंट रूल अप्लाई। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मखरज है उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं और उससे जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास इस शक्ल में इसका आंसर आ जाता है। द क्वोशंट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज़ फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, कि जो दोनों नंबर्स का क्वोशंट है वो हम डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट लेकर उससे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो हमें इस तरह इनका सॉल्यूशन मिल जाता है। ये हमारे पास एग्जांपल भी शो करवाई हुई है, इसको आप देख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका हमने लेना है एब्सोलूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, इसको शो करवाते हैं हम लोग जी मोड से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो पहली वैल्यू उसका भी हमने स्क्वायर लेना है और प्लस दूसरी वैल्यू का भी हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास जो दी हुई है, हमारे पास क्या है -2 है प्लस 5 आयोटा है। हमने 2 का स्क्वायर लिया, ये हमारे पास 4 आ गया, ये माइनस था लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 29 आ गया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस द कम्प्लेक्स नंबर इज फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। ये हमारे पास क्या है, इसका डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। शुक्रिया स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। शुक्रिया।